हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आप सब लोग बहुत दिन से परेशान थे कि सर यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। और मैं पहले से ही तुम सब लोगों को ये बात बताते हुए आया हूँ कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आपकी आने वाली है, आने वाली है, जल्दी आने वाली है। अब आप सब लोगों को ये तसल्ली हो गई होगी न्यूज़पेपर में, जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी हैं वो नए साल पे आ जाएगी, यानी कि मेरे हिसाब से जनवरी में वो आ जानी चाहिए। ठीक है, या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में या फिर इन द एंड ऑफ जनवरी के लास्ट तक वो आ जानी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो एसआई की वैकेंसी है क्या वो भी आएंगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि अगले साल एसआई की 3,000 पदों पर भी वैकेंसी आने वाली है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या सच में आएंगी, क्या 3,000 की वैकेंसी सच में आएंगी? क्योंकि अभी तक तो लोग सुन रहे थे कि 298 कुछ वैकेंसी आएंगी एसआई की, लेकिन अब 3,000 की बात सामने आ रही है। तो देखो, अध्यापन पहुंच चुका है भर्ती बोर्ड के पास में, और अब वो भर्ती बोर्ड अब इस भर्ती पर तैयारी अपनी शुरू कर देगी, कांस्टेबल वाली भर्ती पर। ठीक है, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये सही बात है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में या इन द एंड ऑफ जनवरी में वो आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। ये बात मैं पहले से तुम सब लोगों को बोलता आया था, और ये बात भी मैंने तुमसे कहा था कि अपनी तैयारी को उस लेवल तक रखो कि वैकेंसी आते ही बस तुम्हें पेपर कर देना है और अपने एक सिलेक्शन ले लेना है। इस वाली वैकेंसी में एक वर्दी अपने नाम करनी है। अगर देखो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सबसे पहले तो ये डाउट दिल से या मन से निकाल दो कि वैकेंसी नहीं आएंगी, ये सिर्फ फेक न्यूज़ है, ऐसी वैसी ऐसी बात है, वैसे बात है, ये सब चीज़ दिमाग से निकाल दो। अब सिर्फ कंसंट्रेशन करो अपनी पढ़ाई पर। देखो, जैसे हमारा एग्जाम होता था, आप कभी हुए होंगे 10th के 12th के, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता था एग्जाम से जस्ट पहले, 1 या 1.5 या 2 महीने पहले। अगर हमने वो टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर लिया होता था तो हमारे अच्छे मार्क्स आते थे, ये बात आप भी जानते हैं। अब आपका ये वही टाइम चल रहा है। अब ये टाइम में अगर आपने इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया पढ़ने के लिए, सब चीज़ें छोड़कर केवल पढ़ाई पर कंसंट्रेशन कर लिया, तो समझ लो कि आपकी एक जॉब पक्की हो जाएगी। और आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है कि ये देखे कि कंपटीशन कितना टफ है, मेरिट कहाँ तक पहुँचती है, लोग कितने फॉर्म भरते हैं, और कितने अच्छे अच्छे लड़के, पढ़ने वाले लड़के इस कंपटीशन में बैठते हैं। क्योंकि आप सब लोगों को पता है बेरोजगारी अपने एकदम चरम पर है, और इस बेरोजगारी में अगर एक जॉब लेनी है तो आपको एक बहुत अच्छे तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से पढ़ना होगा, एक प्लान बना के पढ़ना होगा। ऐसे नहीं बुक उठाई रैंडमली पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और ऐसे शायद आप पास भी नहीं हो पाएंगे। आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग कई सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो एक प्लान्ड तरीके से नहीं पढ़ते हैं, रैंडमली पढ़ते हैं। अब आपको कैसे पढ़ना है, अब आपका काम क्या है? भर्ती बोर्ड आप उसकी तैयारी शुरू कर देंगी, वो भर्ती बोर्ड का काम है। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, मेहनत करना। देखिए, अब जो भी आपका टाइम था, जो गया सो गया। अब इस पे मत रोइएगा कि मेरा इतना टाइम चला गया, अब इतने टाइम में मैं कैसे अपनी तैयारी शुरू करूंगा या कैसे अपनी तैयारी कंप्लीट कर पाऊंगा इतने टाइम में, क्योंकि टाइम कम बचा है। कम का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन 2-3 महीने, 3-4 महीने आपके पास श्योरली बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। तो उस 3-4 महीने में पिछला जो टाइम गया वो गया। अब क्या तैयारी करनी है? अब आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि कमरे में अपने आप को कैद कर लो, ठीक है, एक सही डायरेक्शन में। अब वो सही डायरेक्शन क्या होगी आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। एक सही डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं करना है कि बस जैसे होता है ना, खिचड़ी पका देते हैं कि उसमें कुछ भी डाल दो पक जाता है, नहीं। अब आपको एक अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। और रही बात एसआई की, कि एसआई की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, तो अगले साल एसआई की वैकेंसी भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और कांस्टेबल के तो जरूर आएंगे। जैसे कि मैं पहले भी बताता आया था, कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। जो लोग उस टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो 100% सिलेक्शन ले जाएंगे, और जो लोग अभी तैयारी करना शुरू करेंगे उनको उनसे ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा तैयारी करने के लिए, उनसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए वो आपको उनसे ज़्यादा मेहनत और तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको नहीं पता है, जब आप घूम रहे थे ना, जब आपको ये लग रहा था कि वैकेंसी तो पता नहीं आएंगी या नहीं आएंगी, तब आपके पड़ोसी, परीक्षा में बैठने वाले लोग आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे इसमें एक वैकेंसी लेने के लिए। तो आपको उन्हें बीट करना है। और उनको कैसे बीट कर पाओगे? अगर वो 2 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तब आप उनको बीट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। कंपटीशन बहुत टफ है। तुम ही लोग सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होगा। बाहर बहुत लोग इससे ज़्यादा कई गुना तैयारी कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, और उनको पता है कि हमें इस वैकेंसी में एक सिलेक्शन जरूर लेना है, और वो लेकर रहेंगे अगर आपने उनसे ज़्यादा मेहनत नहीं की तो।
जो ज़्यादा मेहनत कर देगा, जो ज़्यादा लगन से पढ़ लेगा, वही सिलेक्शन ले जाएगा। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी तुम सब लोगों के लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हर बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। अब सपोज करो एसआई की वैकेंसी अगर आएगी, सब अगर नेक्स्ट ईयर में एसआई की वैकेंसी आएगी, तो जिसका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और तुरंत ही उसकी एसआई की वैकेंसी आ गई। बहुत लोगों को तो ऐसा होता है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है लेकिन एसआई की वैकेंसी तक देखने को नहीं मिलती है, तो वो ओवर एज भी हो जाते हैं, फिर वो एसआई का फॉर्म भर ही नहीं पाते हैं। लेकिन आप कितने खुशनसीब हैं कि ग्रेजुएशन अभी हुआ है और एसआई की वैकेंसी आ गई है तुरंत। तो लग जाइए, मेहनत कर दीजिए। जिसको एसआई में सिलेक्शन लेना है या कांस्टेबल में लेना है, उसी हिसाब से मेहनत तुम लोगों को करनी पड़ेगी। अभी कांस्टेबल की तैयारी करिए, एसआई की वैकेंसी आएगी तो एसआई के लिए भी वो कांस्टेबल की तैयारी आपके लिए बहुत फायदा देगी। तो तैयारी कंटिन्यू रखिए अपनी, चाहे आपको एसआई बनना है चाहे कांस्टेबल बनना है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और मेहनत करिए उस हिसाब से। जैसे मैंने बताया कि सबको पीछे छोड़ना है तुम्हें, बस पेपर आ जाए और पेपर को फोड़ दे हम, पेपर कंप्लीट हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए, बस इस हिसाब से तैयारी करनी है। चाहे कहीं से भी तुम्हें गाइडेंस मिले गाइडेंस लो, चाहे कहीं से मोटिवेशन मिले मोटिवेशन लो, कहीं से भी नोट्स मिले, कहीं से भी कुछ मटेरियल मिले वहीं से लो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मत पढ़ लेना। देखो एग्जाम में जरूरी होता है क्या पढ़ने से जरूरी होता है क्या ना पढ़ें, वो जरूरी होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए अपनी तैयारी शुरू करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए आता रहूँगा तुम सब लोगों को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।